राम राम। अगर ये हम समझने की कोशिश करें कि भगवान को क्या प्रिय है, तो भगवान को प्रिय है फल। फल भी वो वाले जो अपने वृक्ष से अपना स्थान छोड़कर खुद ही नीचे आ जाएं, या ऐसी स्थिति में आ चुके हों जो पक गए हों और बस जमीन पर गिरने वाले हो, वह भोग भगवान का माना जाता है। इसीलिए देवताओं ने फला आहार पसंद किया। इसी के आधार पर आज मैं कुछ फल आपके लिए लेकर आया हूं और इनके द्वारा कुछ एक ग्रहों के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपके ग्रह अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, केला है, आम है और तरबूज है। इनसे हम किन ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम केले की बात करें तो केला जो है ये केतु के अधीन आ जाता है। अगर किसी को विद्या की प्रॉब्लम हो तो ऐसे 3 केले आपस में जुड़े हुए बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में भगवान गणेश को या विष्णु जी को चढ़ाना शुरू कर दे, अर्पण करना शुरू कर दे, उसकी विद्या की प्रॉब्लम दूर होती हुई दिखाई देती है। अगर संतान पक्ष की किसी तरह से दिक्कत आ रही हो तो ये 3 केले आप अर्पण कर सकते हैं। और शरीर में जोड़ों की कोई प्रॉब्लम हो तो भी केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए ये केले हम मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इससे हमारा केतु ग्रह अच्छा हो जाता है। बात करते हैं फलों के राजा आम की। तो आम का ये फल इस समय पूरी तरह से बाजार में आ चुका है और लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं। लेकिन आम का फल लाल किताब के अनुसार शनि और बुध की युति को माना गया है। अब किसी की कुंडली में शनि और बुध की युति हो और वह खराब परिणाम दे रही हो, शनि अच्छे ना हो, कारोबार ना चल पा रहे हो, बुद्धि सही तरह से साथ ना दे रही हो और बुध और शनि दोनों इकट्ठे बैठ के खराब हो रहे हो या अकेले अकेले खराब हो रहे हो, तो आम का ये फल आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं भगवान को। भगवान को किनके आगे रखें? देखो, माँ लक्ष्मी के आगे रख सकते हो जो शुक्र की देवी है, ठीक है ना। तो 3 ग्रह मिलके आपके कारोबार, आपकी बुद्धि को चलाने में सक्षम हो जाते हैं। माँ दुर्गा को भी चढ़ा सकते हैं आम, ठीक है ना। इससे आपके शनि और बुध ग्रह अच्छे होते हैं। किस दिन चढ़ाएं? बुधवार का दिन, शनिवार का दिन, शुक्रवार का दिन सुबह के समय का जो समय है वह उत्तम है। वैसे आप यह आम किसी छोटी कन्या को भी खाने के लिए दे सकते हैं जिसकी उम्र 9 साल से कम हो, ठीक है ना जी। इससे भी आपके ग्रह अच्छे हो जाते हैं। अपनी धर्मपत्नी जी के लिए भी ये आम ले जा सकते हैं और उनको इस भाव से खिलाइए कि आपके शनि ग्रह और बुध ग्रह अच्छे परिणाम देने लग पड़े। तो आखिर में जो फल मेरे पास बचा है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तरबूज में लाल किताब के अनुसार 9 के 9 ग्रह समाये हुए हैं, 9 के 9। जैसे कि नवग्रह हवन किया जाता है, नवग्रह पूजन किया जाता है, इसी तरह तरबूज का दान जब हम मंदिर में करते हैं तो नवग्रह का दान माना जाता है वो। तो जब आपकी जिंदगी में नवग्रह ही खराब फल दे रहे हो तो ये फल वह फल है जिसके द्वारा आप 9 ग्रहों का दान कर सकते हैं। लाल किताब में बड़े सुंदर ढंग से तरबूज की व्याख्या 9 ग्रहों के साथ की गई है। तो जिसकी भी कुंडली में खराब फल आ रहे हो 9 ग्रहों के, वह तरबूज का दान कर सकता है। इस दान को करने के लिए सबसे उत्तम दिन है बृहस्पतिवार। सुबह के समय 8 बजे से पहले मंदिर में चढ़ा के आए, अपने देवता के आगे या पंडित को दान करें। अब ये जो फलों के दान मैंने आपको बताए हैं ना, हो सकता है आपके कुछ ग्रह इस तरह से प्लेस्ड हो, आपको कुछ एक दान मना हो या मंदिर ज्यादा जाना मना हो, तो आप किसी भी सुयोग्य लाल किताब के विद्वान से जानकारी लेकर उपाय कर सकते हैं, तो बढ़िया रहता है। इसके अलावा ऐसा कुछ हो जाए कि आप मंदिर नहीं जा सकते दान करने के लिए, या आप कोई फल का दान नहीं कर सकते, तो ये केले अच्छी तरह से धोइएगा इनको पहले पानी में। आम को गुठली निकाल कर काट लीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छी तरह से धोकर साफ करके। और इसी तरह से तरबूज को भी अच्छी तरह से धोकर साफ कर कर माता को यानी कि गौ माता को खिलाइए।
फलों से एक बार गौ माता का फला आहार करा के देखना, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है। तो अच्छी तरह से जितनी चाहे क्वांटिटी में उतने आप ये चीज़ें खिला सकते हैं फलों के रूप में। गौ माता को गुठली निकाल लेनी है आम से, हो सकता है तो छिलका भी निकाल लें, थोड़ी कम मात्रा में ले जाएं तो बढ़िया है। बाकी ये जो केले हैं अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ना, और अच्छी तरह से धोने हैं। कई बार केमिकल लगे होते हैं, आजकल फल इसी तरह से आते हैं कि केमिकल लगे हो, तो इनको साफ करके ही गौ माता को खिलाइएगा। इन फलों का दान करके आप अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं बड़ी सरल विधि से। तो लंबे चौड़े हमें सोच विचार में नहीं बढ़ना है और अपने ग्रहों को फलों से अच्छा कर सकते। इसीलिए एकादशी पर ना खरबूजे का दान किया जाता है धर्म स्थान में। तो फलों का दान, गन्ने का दान कई बार आपने देखा है अलग अलग त्योहारों पर हम करते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे विद्वानों ने हमें मुफ्त में बांटी थी। बड़ी सरल है, छोटे छोटे उपाय बस करते रहिए, जीवन को सरल बनाइए, पुरुषार्थी बने, मेहनती बने, दिमागी बने, उसके लिए अपने ग्रह अच्छे करते रहें सरल सरल विधि से, है ना। ज़्यादा लंबे चौड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। मौसम के अनुसार उपाय करें, त्योहार के अनुसार उपाय करें, ये आपके ग्रहों को अच्छा करने के लिए काफ़ी है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।